नमस्कार दोस्तों, ज्ञानश्रय गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में 67 बीपीएससी से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो 67 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो दिसंबर मंथ में होने वाला है। आज हम लोग इस क्लास में 67 बीपीएससी जो कि बीपीएससी का मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन, जो कि प्लानिंग कमीशन 2015 से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन है। अभी क्या है, हमारे पास नीति आयोग है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्लानिंग कमीशन किस तरह का बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनमस बॉडी। इसका आंसर क्या होगा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। अभी प्लानिंग कमीशन जो कि 2015 से पहले था, अभी उसकी जगह क्या आ गया, हमारे पास नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो नीति क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया है। और इनका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसको स्टैब्लिश कौन किए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी। और किसको डिसॉल्व करके, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके। पर्पस क्या है, एम क्या है, दैट इज टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो चेयरमैन है दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री। क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू साइन अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। आंसर क्या होगा हमारा, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला। आंसर हमारा है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। बख्तियार खिलजी बंगाल को कब इन्वेड किया था। आंसर हमारा क्या है, डेट इज 1204 में। कब, 1204 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द एनिमल्स वॉज सेंड टू द स्पेस ऑन द 3 नवंबर 1957। 1957 में क्या हुआ था, एक एनिमल को भेजा गया था। उस एनिमल का नाम बताना है। उस एनिमल का नाम क्या था, लाइका। और एनिमल कौन सा, डॉग है। ये देखो, डॉग यही था। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टाब्लिश द मुस्लिम रूल इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन बोल रहा है, हु एस्टाब्लिश द मुस्लिम रूल इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर हमारा क्या होगा, डेट इज बख्तियार खिलजी। कब, 2004 में, जो कि इन्वेट किया था। अगला है, लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ये जो अशोका जो का इंस्क्रिप्शंस है, इस लैंग्वेज का क्या, कौन सा लैंग्वेज था ये। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए। आंसर क्या होगा, डेट इज प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया दैट इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, डेट इज आवर लाला लाजपत राय होंगे। ठीक है। अगला है, दैट इज दुर्गेश नंदिनी। कौन लिखे थे, डेट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। ये भी ऑप्शन सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो पता ही है, डेट इज दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। डेट इज 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, डेट इज एजुकेशन जो कि इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए। तो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में चुप है। तो किसके बारे में चुप है, आंसर क्या होगा, डेट इज अडल्ट एजुकेशन के बारे में चुप है। वेर एज ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स के बारे में बात होती है। फ्री लीगल एड्स टू द पुअर, ये भी सही है। प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। ये तीनों ऑप्शन हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहीं ना कहीं मैंशनड है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स मे बी कॉल्ड एज एनलाइटेंड डेस्पोस। तो किनको बोला गया एनलाइटेंड डेस्पोट। तो आंसर क्या होगा, डेट इज औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इश्यूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम किस किंग को क्रेडिट दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस में इसका आंसर क्या होगा, डेट इज विम कार्डपीसा। क्या होगा, विम कार्डपीसा। अगला है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स। आंसर क्या होगा, डेट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट इज मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हमारा क्या होगा, डेट इज 7th शेड्यूल्ड। अगला है, डेट इज सोमेश्वर सीरीज ऑफ बिहार। सोमेश्वर सीरीज ऑफ बिहार से क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। डेट इज ओल्डर देन पारसनाथ माउंटेन, ये गलत है। अगला, ओल्डर देन राजमहल माउंटेन, ये भी गलत है। ओल्डर देन
खड़गपुर माउंटेन सीरीज, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, डेट इज यंगर देन ऑल ऑफ दीज। अगला है इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है तो विच एम्प्लाइज, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, डेट इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो was associated with whose reign among the following। आंसर क्या होगा, डेट इज अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या होगा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वर्ड सेकुलर है एंड सोशलिस्ट वेर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा प्रियम्बल में ये जो प्रियम्बल डाला था, तो ये जो सेकुलर एंड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, डेट इज 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंट रविदास जी हैं, इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ वाट। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, डेट इज अकबर। अगला है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या होगा हमारा, डेट इज सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। आंसर क्या है, डेट इज सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। अगला है विथ विच आर्मी जनरल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विथ विच आर्मी जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में। आंसर क्या हुआ, डेट इज जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैदराबाद इज एनविसाइज्ड एज अ कॉमन कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एज पर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। आंसर क्या हुआ, डेट इज 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंट्रीब्यूट द मेन शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा मेन शेयर है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। आंसर क्या होगा, डेट इज यूएसए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। आंसर क्या होगा, डेट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला है द बर्थ प्लेस ऑफ मदर टेरेसा, द बर्थ प्लेस ऑफ मदर टेरेसा इज अल्बानिया। क्या होगा, अल्बानिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज फतवा। फतवा को ये एक उर्दू वर्ड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलीजियस ऑर्डर। किसके बारे में बात हुआ था, डेथ ऑफ सलमान रुश्दी, डेट इज वाज इश्यूड बाय होम। आंसर क्या होगा, डेट इज आयतुल्ला खोमेनी। ये आयतुल्ला खोमेनी जो इज फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विथ मिल्क। आंसर क्या होगा, डेट इज वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन, द बुक अल्फाबेट वाज रिटन बाय होम। ये जो बुक अल्फाबेट है रिटन बाय होम, दिस डेविड ड्रिंगर। आंसर क्या होगा, डेट इज डेविड ड्रिंगर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द आर्यन मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो ये चार ऑप्शंस हैं, ये जो इंस्क्रिप्शन बताता है कि जो आर्यन का मूवमेंट हुआ था फ्रॉम ईरान टू इंडिया, वो कौन सा है, डेट इज आंसर सी, डेट इज भोगज कोई। अगला है हमारा, डेट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंध्र से पास करता है, नहीं करता है, उत्तर प्रदेश से ही पास नहीं करता है, ना महाराष्ट्र से ही पास नहीं करता है। आंसर क्या होगा, डेट इज मध्य प्रदेश। ये पूरा मैप दिया हुआ, ठीक है, देखो गुजरात से पास कर रहे हैं, कुछ पोर्सन राजस्थान से पास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो दिया हुआ स्टेट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया से पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला है, फ्रॉम विच सोर्स डू वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ विंध्या किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा, ये इसके बारे में बता रहा है कि कौन सा सोर्स है दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ विंध्या किंगडम। आंसर क्या होगा, डेट इज यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज भील ट्राइब इज फाउंड। भील ट्राइब कहाँ पे मिलता है, तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश। तो इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ है कब, 1876 में। अगला है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कौन दिया है, तो ये पता है हमारे आइजैक न्यूटन, बाबा न्यूटन जी। तो आंसर आइजैक न्यूटन। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्ड अंडर द पोर्टुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, डेट इज गोवा। अगला है, महात्मा गांधी हेल्ड दैट पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्ड अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम। तो ये आंसर क्या होगा, डेट इज नॉन वायलेशन। अगला, द चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ 1935 बिल डेट लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनका चेयरमैन कौन थे, तो आंसर क्या होगा, डेट इज लॉर्ड लिनलिथगो। द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क है कहाँ पे, काठमांडू। तो सार्क कंट्री कौन कौन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। अगला है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन फाउंडर कौन थे, डेट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार में कौन कौन इंक्लूड होगा वो देख लो पहले। छोटा नागपुर प्लेट इंक्लूड होगा, नॉर्थ गंगा प्लेन इंक्लूड होगा, साउथ गंगा प्लेन इंक्लूड होगा, ये जो ईस्ट गंगा प्लेन है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगला है, इन द बिहार द रिवर बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
ज्वाइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ। तो फ्रॉम नॉर्थ से देख लो कि कौन कौन सा नदी है जो कि गंगा नदी से मिलती है। तो देखो पहला हमारा ये घाघरा हो गया, ये वाला पोर्शन घाघरा, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। इस साइड से अगर देखें तो इसमें सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है और ये अजय नदी है। और यहाँ पे देखो करमनासा नदी। तो ये नॉर्थ हो गया, हमारा साउथ हो गया। इस केस में अगर हम बात देखें ऑप्शंस, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, सी हो, डेट इज गंडक, कमला एंड भागमती। अगला है मोस्ट पेशेंट्स डेट इज हॉस्पिटलाइज फॉर मेंटल डिसऑर्डर सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, आंसर क्या होगा, डी, डेट इज सिजोफ्रेनिया। हु रोट द हुमायूंनामा, काफी इजी क्वेश्चन, हु रोट द हुमायूंनामा, आंसर क्या होगा, डेट इज गुलबदन बेगम। अगला है हमारा विच सिटी इज फेमस फॉर मार्बल रॉक, तो कौन सा सिटी है जो फेमस है मार्बल के लिए, तो जबलपुर। अगला क्वेश्चन है वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड स्पीच विच डिपेंड्स अपॉन होम, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, आंसर क्या होगा, डेट इज फ्रीक्वेंसी। मोपला रिवॉल्ट कब हुआ था, 1921 में, कहाँ पे हुआ था, डेट इज केरला। मेंशन द डेट ऑफ लॉन्च डेट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो आंसर क्या होगा, डेट इज 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट इज नर्मदा रिवर, ये जो नर्मदा रिवर है राइजेस फ्रॉम इट्स सोर्स, आंसर बहुत इजी है, डेट इज अमरकंटक। ये जो हमारा नर्मदा रिवर है ये वाला पोर्सन, ये कहाँ से निकला है, डेट अमरकंटक इनका सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज वाटर रिजर्वायर इज बिल्ट इन द चंबल रिवर, तो चंबल रिवर में कौन सा वाटर रिजर्वायर है, डेट इज हमारा ये जो राणा प्रताप है, तो आंसर क्या होगा, डेट इज राणा प्रताप। अगला है हु वाज द आज़ाद, व्हेन वाज द आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड, तो आज़ाद हिंद फॉर्म कब बनाया गया था, डेट 1 सितंबर 1942, आंसर क्या होगा, 1 सितंबर 1942। नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस राशनिंग सिस्टम इन इंडिया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राशनिंग सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटीड, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन गारंटी नहीं, राइट ऑफ इक्वल होम, ये गारंटी नहीं करता, वेरस ये तीन ऑप्शन है, डेट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड, ये जो गैस है विच इज प्रोड्यूस्ड पार्टी फील्ड एंड इज इवॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग, आंसर क्या होगा, डेट इज मीथेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनियन टेरिटरी, तो पता है यूनियन टेरिटरी गोवा नहीं है, जब वेरस ये तीनों लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड चंडीगढ़ ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड ऑनिंग टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, तो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, आंसर क्या होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन फेडरलिज्म, ये जो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आंसर क्या होगा हमारा, आई थिंक ये दिमाग में आ ही रहा होगा, कनाडा। इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है, ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है, डेट इज पीरियोडिकल इलेक्शंस विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी, आंसर क्या होगा, डेट इज सी। फिक्सल डेफिसिट, पता है फिक्सल डेफिसिट जो कि अभी रिसेंटली जो जेपीएससी एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था, तो आंसर क्या होगा, डेट इज द सम ऑफ द बजट डेफिसिट प्लस द गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड द लायबिलिटीज, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, होम डिड इल्तुतमिश अपॉइंट एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, तो फर्स्ट सूबेदार इन बिहार क्या होगा, मलिक जानी। हु इंट्रोड्यूस द कबूलियत एंड पट्टा, कबूलियत एंड पट्टा कौन इंट्रोड्यूस किया गया था, डेट इज शेरशाह सूरी के द्वारा। विच इज द लार्जेस्ट मेमल, इजी है, डेट इज वेल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहाँ से लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरलैंड। द माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, ये जो माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो आल्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर रॉकी का बात करें ये तो हमारा नॉर्थ अमेरिका में होगा, साउथ अमेरिका में क्या हो, एंडेस होगा, हमारा अगर एशिया में बात करें तो हिमालयन रेंज होगा, और अफ्रीका में बात करें तो एटलस होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया पता है ये गोंड्स होगा। अगला क्वेश्चन है डेट इज सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट कनेक्ट्स, ये जो सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट है, ये देखो सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट ये हमारा है, ठीक है, ये वाला, तो ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट कर रहा है एंड पाल्क बे को कनेक्ट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, डेट इज गल्फ ऑफ मन्नार विद पाल्क बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन द थियोरी ऑफ एटम बॉम्ब, ये जो थियोरी ऑफ एटम बॉम्ब है ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो आंसर क्या होगा, डेट इज न्यूक्लियर फ्यूजन।
अगला है द ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास है द रॉ मटेरियल यूज्ड, तो जो अगर ग्लास को मैन्युफैक्चर करना है तो इनिशियल जो रॉ मटेरियल होगा कौन कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, डेट इज सैंड होगा, सोडा एंड क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू रोबोट्स, तो कौन सा सब्जेक्ट है जो कि रिलेटेड टू रोबोट है, एंटर क्या होगा, मैकेनिक्स। सत्यशोधक मूवमेंट, ये जो सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च बाय होम, तो सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च बाय ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो प्रोजेक्ट एरो, द प्रोजेक्ट एरो इज कंसर्न्ड विद द मॉडर्नाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, द आंसर एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, आंसर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस। अगला है इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, अगर हम एप्पल को छोड़ दें इन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप तो उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, मूव्स अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। अगला क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट बिकॉज, ये जो हमारा ब्लड है एक्सर्ट्स प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर देयरफॉर वी डू नॉट फील एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस। अगला है ये जो एस माउंड है, ये क्या है, एस माउंड है, इज एसोसिएटेड विद न्योलिथिक साइट, ये कहाँ पे है, आंसर क्या होगा, डेट इज बूढ़ी हाल, क्या होगा आंसर हमारा, डेट इज बूढ़ी हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, बताना है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, डेट इज लॉर्ड कर्जन। ये हार्ड करेंसी क्या होता है, हार्ड करेंसी इज अ करेंसी ऑफ डेवलप्ड नेशन, आंसर क्या होगा, ऑफ अ डेवलप्ड नेशन, जो जो करेंसी जो कि डेवलप्ड नेशन का होता है वो हार्ड करेंसी होता है। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच हैज़ नो मैच्योरिटी एंड आर ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इज नॉन एज कंसोल, क्या बोलते हैं इसको, कंसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट इंक्लूड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, तो किसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आंसर क्या होगा, इस कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, दैट इज नेपाल, भूटान एंड चाइना, आंसर तो पता ही होगा, सिक्किम होगा। सिक्किम का मैप सिक्किम, हाँ ये हमारा ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इस केस में हमारी ये सिक्किम है, सिक्किम किससे कनेक्ट कर रहा है, चाइना, नेपाल एंड भूटान। अगला ये नाबार्ड, नाबार्ड प्रोवाइड्स अ लोन, किसको प्रोवाइड करता है लोन, डेट इज बैंक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक है किसका, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल इन फोटोसिंथेसिस, बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल करवाता है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन है ये हमारा दिया हुआ, ठीक है। तो इस केस में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये अरिहंत के बारे में जान लो, और एक नाग, नाग तो पता ही, नाग हमारा एक एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये पहले ऑप्शन देख लो कि कहाँ पे, डी का 2, तो कहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। एक और ऑप्शन हम लोग को देखना है, ये जो अरिहंत है, अरिहंत क्या है, एक एटॉमिक सबमरीन है, ठीक है, तो अगर ए का 4 तो आंसर क्या होगा, डेट इज बी। अगर ये दोनों हम लोग को पता भी नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाग तो पता ही है, नाग एंटी टैंक मिसाइल। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अबॉलिश, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस चीज़ को अबॉलिश किया था, डेट इज प्रोविंशियल डायरकी को अबॉलिश किया था। द फेमस स्लोगन डेट इज स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज स्वराज जो दिया जाएगा is should be for common people not only for the classes, आंसर क्या होगा, डेट इज बी, डेट इज सी राजा गोपालाचारी। इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू विथ, इनसाइड ट्रेडिंग किससे रिलेटेड, शेयर मार्केट। नरसिम्हन कमेटी काफ़ी चलता है दिमाग में, ये नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू होम, तो ये हमारा नरसिम्हन कमेटी क्या होगा, डेट इज बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म। अगला है इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी और स्टार इज ड्यू टू व्हाट, तो इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, आंसर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। अगला क्वेश्चन है ये जो लीनिंग क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो बताना है कि डज नॉट फॉल, तो क्या रीजन है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, डेट इज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर, ये वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लीनिंग टावर है पीसा का डज नॉट फॉल। द लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर सबसे लंबा दिन क्या होगा, डेट इज 22 दिसंबर। ये जो बॉयज एसोसिएशन जो था एस्टाब्लिश कहाँ पे, दरभंगा में, अंडर द लीडरशिप ऑफ होम, इसका क्या होगा आंसर, डेट इज अशफाक खान, क्या होगा, अशफाक खान। ग्रेट बैरियर रीफ पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। हु वॉज कॉल्ड द जिंदा पीर और द लिविंग सेंट्स इन मुगल इंडिया, आंसर क्या होगा, डेट इज औरंगजेब। द फर्स्ट वीमेन इन स्पेस, ये फर्स्ट वीमेन इन स्पेस क्या होगा, इसका नाम क्या था, डेट इज वैलेंटीना ट्रेस्कोवा।
अगला है इंडियाज स्पेस लॉन्चिंग बेस है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, लोकेशन इसका बताना है। श्रीहरिकोटा का लोकेशन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। डीज और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डीज और हेड क्या होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट है, ये नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। डीज और का मीनिंग क्या होता है, नॉमिनल हेड। अगला है व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच अ नॉन मनी बिल हैज़ टू सेंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द, ये एक नॉन मनी बिल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करना का पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि हैज़ टू बी सेंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर फॉर रिकन्सिडरेशन। तो ये क्या आंसर क्या होगा, डेट इज नो टाइम लिमिट। क्या है कि मनी नॉन मनी बिल है तो ये गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो अपना जितना मन करे उतना टाइम लिमिट नहीं बता करके रख सकता है। अगला है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कैन पास अ रेजोल्यूशन टू अबॉलिश और क्रिएट और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो आंसर क्या होगा, डेट इज आंसर बाई मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। क्या होगा, बाई द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजोरिटी लेना है स्टेट टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझने से पहले इसको समझो क्या बोलना चाह रहा है। मेजोरिटी लेना, मान लेते हैं कि 250 है सीट है, ठीक है। 250 में बोल रहा है इसका टोटल मेजोरिटी कितना होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। टोटल मेजोरिटी इसका 225 होगा, तो ये तो इससे 125 से ज़्यादा होना चाहिए प्लस 2/3 इंटू 225 कर लो, और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तब जाकर हमारा क्या कर सकता है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो पास कर सकता है एक रेजोल्यूशन टू अबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। अगला है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सुपर कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं जीरो परमेबिलिटी। क्या है, जीरो परमेबिलिटी। जो राउंड शेप ऑफ रेनबो, राउंड शेप ऑफ रेनबो इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। आंसर क्या हो, सरफेस टेंशन। आंसर क्या है, सरफेस टेंशन। ओपन डोर, अगर हम ओपन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ रूम कैन, तो अगर रेफ्रिजरेटर का डोर हम खोल देते इससे क्या होगा, डेट इज वार्म द इंटरनल रूम टू सम एक्सटेंट, रूम ही थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मिनरल इज द सोर्स ऑफ रेडियम। तो ये जो रेडियम है सोर्स क्या है इसका, आंसर क्या होगा, डेट इज पिच ब्लेंड। आंसर क्या हमारा, डेट इज पिच ब्लेंड। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज भारत रत्न अवार्डी फ्रॉम बिहार इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भारत रत्न अवार्डी जो है नॉट करेक्टली मैच, आंसर क्या होगा, डेट इज जयप्रकाश नारायण 2000। ये गलत है, जबकि ये हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तीन ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टॉक अबाउट द अंगा महाजनपद विच इज प्रेजेंट इन भागलपुर। आंसर क्या है, डेट इज आंसर हमारा क्या होगा, आंसर सी, डेट इज अंगूर निकाया भागातवी सूत्रा। एक इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, ये डॉक्टर का नाम क्या था, डेट इज डेंटन कोले। ये एक फेमस डॉक्टर है, फेमस सर्जन है जो कि परफॉर्म किया था वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। अगला है स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग। ये जो स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग है ये एक वेब पोर्टल है एंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर क्या होगा, डेट इज तमिलनाडु। अगला द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गीता महोत्सव, द फर्स्ट एवर गीता महोत्सव वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फर्स्ट कहाँ हुआ था, हरियाणा। अगला है द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ये जो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे है, आर्म्स फोर्स फ्लैग डे, ये कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर। आंसर क्या होगा, 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड। तो जीरो बेस्ड बजटिंग कब अडॉप्ट किया, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, आंसर क्या, यूएसए। जीरो बजट के बारे में देख लेते हैं। जीरो बजटिंग के बारे में क्या होता है, डेट इज जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द स्क्रैच विद जीरो बेस। मीन्स बेस हम लोग जो लेंगे वो जीरो लेंगे, मीन्स वहीं इनिशियल रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड, डेट इज ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग्स, डेट इज सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग क्या है, डेट इज चीबाजोल। क्या होगा, चीबाजोल। सल्फर ड्रग्स में से अगर हम सिम्टम्स देखें सल्फर एलर्जी का, तो ये क्या क्या, लाइट सेंसिटिविटी, आँख थोड़ा सा पेन होगा, स्वेलिंग ऑफ द फेस, हैंड्स फीट एंड टंग एंड हाइव्स वगैरह क्रिएट होगा। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट किया था शुद्धि मूवमेंट का, आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू व्हाट। तो कितना mm, तो कितना, डेट इज 1/1000 mm। क्यों, क्या कि हम लोग को पता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1⁻³ mm लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग करेंगे 1000 हो जाएगा mm। तो आंसर हमारा क्या होगा, डेट इज सी।
अगला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट गोट अ फ्लिप डूइंग द वायसराय ऑफ होम। तो लोकल सेल गवर्नमेंट डेट इज आवर 111 के बी और डेट इज लॉर्ड रिपन। With which uprising is the Mangal Pandey is associated with? Mangal Pandey was associated with Barakpur. अगला क्वेश्चन है which e-commerce company has launched a startup program that is launchpad in India to support the Indian startup? आंसर क्या होगा? डेट Amazon। ये अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन तो रहेगा ही, 10 क्वेश्चन मैथ्स वाला। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, तो 3 ऑप्शंस दिया हुआ, हमको बताना है कि अगला यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा। तो इसमें एक रिलेशन निकालो, क्या करो, पहले 6 इंटू 8 इंटू 10 करो, डिवाइड बाई 10 कर दो, तो कितना आएगा। सिमिलरली क्या करो, 6 इंटू 4 इंटू 5 करो, डिवाइड बाई 10 करो। और इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे भाई, 9 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 करो। तो यहाँ पे देखो 10 से 10 कट गया, 6 8 6 48, कितना होगा आंसर, 48 होगा। इस केस में क्या हो रहा है, इसको इसको काट दो 2 और 2 से 2 इसको काट दो, तो 6 दूनी 12, 12 आ गया। इस केस में क्या होगा, इसको इससे काट दो 2 और इससे काट दो, कितना हो 4, 9 चौक कितना हो 36। तो आंसर क्या होगा, मैं 36 विल आंसर। तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसी तरह हम लोग को दिमाग लगा के सॉल्व करना है। तो आंसर विल बी 36। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, हम लोग सिंपल से एक ट्रायंगल केस को पकड़ लो। इस केस में क्या हो, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, एक बाहर वाला 3 ट्रायंगल। इस सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 बाहर वाला 3 3 6 ट्रायंगल मिल चुका है। एक ये वाला 7 हो जाएगा, ये हमारा एक 8 हो जाएगा, ये हमारा एक 9 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। टोटल ट्रायंगल विद 10। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कंप्यूटर टाइपिस्ट टाइप अ पेज विद 20 लाइन्स इन 10 मिनट बाई बट ही लीव्स 80% मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। इस केस में ऐसा समझ लो कि 20 लाइन है, ठीक है। 20 लाइन कितना मिनट, 10 मिनट में बना रहा है। तो यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, एक लाइन इसको लिखने में कितना मिनट लगेगा, डेट इज हाफ मिनट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 81% 8% मार्जिन ये क्या छोड़ दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितना कवर किया, 92% पेज को कवर कर रहा है एक लाइन को, कितना मिनट में, हाफ मिनट में। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालें। फर्दर बोल रहा है नाउ ही हैज़ टू टाइप 23 पेज विथ 40 लाइन्स ऑन ईच पेज फॉर विच ही लिव्स 25% मोर मार्जिन देन द अर्लियर। तो अभी 8% का 25% मोर, तो 8% का 25% मोर कितना होगा, 8 इंटू 25/100 हो जाएगा ना। तो इसको काट लो यहाँ 2, मतलब 8% प्लस 2% कितना होगा, 10% मार्जिन छोड़ दिया। तो 90% मार्जिन पे अब काम हो रहा है। तो 90% मार्जिन पे काम हो रहा है, ठीक है। 90% मार्जिन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे देखो 92% कितना लगा रहा है, हाफ मिनट लगा रहा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1% निकालने में कितना लगाएगा, डेट इज 1/2 इंटू 92 हो जाएगा। तो 90% लिखने में कितना लगाएगा समय, डेट इज 1/2 इंटू 92। और कितना लाइन लिखना है, इसको 40 लाइन लिखना है, तो 40 से मल्टीप्लाई करो। और कितना 23 पेज लिखना है, 23 पेज से मल्टीप्लाई करो। यहाँ से कट करोगे तो 4 आ जाएगा। फर्दर यहाँ से कट करोगे तो हमारा कितना होगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा कुछ छूट रहा है क्या, नाइन्टी छूट रहा होगा। तो ये टोटल कैलकुलेट करोगे 450 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। तो 450 मिनट आएगा हमारा। तो 450 मिनट का अगर हम डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आएगा, डेट इज 7.5 आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। From the point P on a level ground, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and if the tower is 10 meter high। तो ये सिंपल से एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ये बोला 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, 100 मीटर का टावर है। बताना है कि ये बेस फुट ऑफ द टावर है, यहाँ पे जो P पॉइंट है उस दोनों का डिस्टेंस क्या है। सिंपल से हम लोग क्या करें, 10-30 डिग्री लगाएंगे ना। 10-30 डिग्री इक्वल टू 100 डिवाइडेड बेस का ही निकालना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10-30 का फॉर्मूला क्या है, तो 1/√3 और √3 का वैल्यू कितना, डेट इज 1.73। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना 173 आएगा। आंसर क्या होगा, सी आएगा। अगला क्वेश्चन है टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नली 2 सर्किल्स टच कर रहा है, तो बहुत ईजी है। ये दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। एक का रेडियस दिया हुआ हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। दूसरा का कितना, 3 होगा। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है 122। देखो इसको देखना है, बाय सेलिंग 12 मार्बल्स फॉर ₹1। एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ₹1। कितना, 12 मार्बल को बेचना है।
तो इसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस इसको हो रहा है 20%। तो हम लोग यहाँ पे सी पी निकाल सकते हैं। सी पी इजकल टू कितना हो जाएगा 180, 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 1 इजकल टू कितना 1.2। अब क्या करना है इसको, अब इसको 20% गेन करवाना है। तो पता है सी पी तो पता चल गया ना कितना 1.2 हो गया, और ये 20% गेन करवाना है, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी हमारा क्या होगा, एस पी इजकल टू 1.2 इंटू 1.2, तो कितना हो जाएगा 1.44 एस पी हो जाएगा। तो ये जो एस पी, इतना एस पी में कितना मार्बल बेचेगा, ये 12 मार्बल बेचेगा। ठीक है, मीन्स ये 1.44 रुपीज़ में कितना मार्बल बेच रहा है, ये 12 में। पर नहीं, इसके पास एक ही रुपया आता है, एक ही रुपये में इसको कितना मार्बल मिलेगा, तो 12 डिवाइड 1/44 इंटू 1। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 100 डिवाइड 12, अप्रोक्स ये कितना आएगा 8। तो आंसर क्या होगा हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 2018 का क्वेश्चन जो कि डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिनेर्वा सेकेंड वन रोवर ऑफ विच कंट्री हैज सेंट फर्स्ट वीडियो इमेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ एस्ट्रॉयड रेगू। तो आंसर क्या होगा, डेट इज जापान। आंसर क्या है, जापान। ये भी 2018 का क्वेश्चन है कि जो कि डिस्कस करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री टू डबल इट्स टाइगर पॉपुलेशन बिफोर 2022। तो बिफोर 22 आंसर क्या होगा, नेपाल होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्री टू चेक एयर पॉल्यूशन। तो ये कौन सा स्टेट है, आंसर क्या होगा, डेट इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज द मर्जर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा विच ऑफ द फॉलोइंग टू बैंक, देना बैंक एंड विजय बैंक। आंसर क्या होगा, देना बैंक एंड विजय बैंक। अगला क्वेश्चन, विच फॉर विच रीजन डेट इज अल्फोंसा मैंगो हैज बीन जीआई टैग। अल्फोंसा मैंगो डेट इज कौन रीजन। ये बोगीबील जो कि इंडिया का रेल कम रोड ब्रिज है, विच विल बिल्ट, ये इसको बनाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आंसर क्या होगा, डेट इज ब्रह्मपुत्र। द प्राइम मिनिस्टर क्या केंद्र हैज इनॉग्रेटेड द महात्मा गांधी म्यूजियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आंसर क्या होगा, डेट इज राजकोट। विच डिफेंस एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली। आंसर क्या होगा, डेट इज कॉमकासा। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ बीमस्टेक समिट हेल्ड ऑन अगस्त 30, 2018 इन विच सिटी। आंसर क्या होगा, 137 का क्या होगा आंसर हमारा, डेट इज बी, काठमांडू। मेज द करेक्ट पेयर ऑफ द क्रॉप्स एंड देयर हाईएस्ट प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा क्या, कौन कौन से क्रॉप्स है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करता है ये डिस्ट्रिक्ट। आंसर राइस का रोहतास ही होगा, वीट का अररिया, मेज का माधेपुर एंड पल्सेस का भोजपुर। आंसर ए। विच इज़ द पेंटिंग स्कूल्स इन बिहार, काफ़ी इजी क्वेश्चन, इट इज़ मधुबनी। विच कंट्री हैज़ द टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद बिहार स्टेट। आंसर तो काफ़ी इजी है, डेट इज़ नेपाल। अमंग द फॉलोइंग डेट इज ऑप्शंस, द सी गुरु हु विजिटेड बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर क्या होगा पता ही है, डेट इज गुरु नानक जी। वेयर वाज द चौकीदारी टैक्स अबोलिशन एजिटेशन इन बिहार स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो चौकीदार टैक्स अबोलिशन एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। आंसर क्या होगा हमारा, डेट इज बेतिया। ये कैनाल इरिगेशन इन बिहार इज प्रोमिनेंट इन विच द फॉलोइंग रीजन। तो आंसर क्या होगा, डेट इज ए, डेट इज नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। बताना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। तो क्या होगा हमारा, डेट इज सोमेश्वर। व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, काफ़ी इजी, डेट इज 1912। व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश, क्या होगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नेशनल एक्टिविटी इन बिहार बिफोर महात्मा गांधी कैन बी ट्रेस्ड टू लैक। आंसर क्या होगा, डेट इज द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव। तो आंसर क्या होगा, क्या कारण था कि वहाँ पे नेशनल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा था गांधी जी आने से पहले। आंसर क्या होगा, डेट इज यूनाइटेड कम्युनिटी। बाई विच रूलर डेट इज पाटलिपुत्रा वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम द कैपिटल। तो आंसर क्या होगा, डेट इज सी, डेट इज उडायन। इन बिहार द रिवर बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ज्वाइन गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये पता ही है, नॉर्थ जो ट्रिब्यूटरीज है जो नॉर्थ से आती है और गंगा नदी से मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, डेट इज गंडक, कमला एंड भागमती। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एट विच प्लेस इन बिहार द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922 वाज हेल्ड।